नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। अगर आप जो है किसी कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के अंदर सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, मतलब कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। कुछ जो है जैसे इंदौर के आउटर के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि जबलपुर या अगर हम बात करें ग्वालियर वगैरह, वहाँ के क्षेत्र के भी जो है बच्चे इंदौर, भोपाल में जाते हैं। तो ये जनरली 2 मेजर सिटी हैं। एक तो आप जानते हैं कि कैपिटल है भोपाल जो है, और इंदौर जो है इसको मिनी बॉम्बे बोला जाता है। तो दोनों में जो है कॉम्पिटिशन रहता है बच्चों को कि किस आपको शहर में जो है एडमिशन लेना चाहिए, कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं, बी फार्म करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा फार्मेसी करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, एमसीए होता है, ऐसे तमाम कोर्सेज होते हैं। उसके बाद तैयारी भी होती है, जेईई की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोनों में से कौन सा जो सिटी है वो बेस्ट सिटी मानी जाती है, जो आगे चल के आपको अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छा खान पीन दे सके, और साथ ही साथ जो है लास्ट में आपको एक अच्छी जॉब दे सके, आपका करियर सेट हो जाए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन दोनों में अगर हम कंपटीशन करें, मैं दोनों शहरों में रहा हूँ, इंदौर में भी रहा हूँ, भोपाल में भी रहा हूँ। ऑब्वियसली इंदौर को बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है, ये पूरे पॉइंट के वे में मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, जिससे कि जो है अगर आप इंदौर में आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए, वेलकम है। और क्यों आपको आना चाहिए, ये चीजें आपको जानना चाहिए कि क्या क्या रिसोर्सेस हैं इंदौर के पास, क्यों इसको मिनी बॉम्बे बोला जाता है, क्यों इसको जो है आईटी हब बोला जाता है, और क्यों इसको जो है इंदौर को ही सिर्फ जो है इंडिया का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर भी माना जाता है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है इंदौर में है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंदौर जो है स्मार्ट सिटी जो रैंकिंग हुई है उसमें नंबर 1 शहर आया है, और 5 बार जो है स्वच्छ शहर रह चुका है, क्लीनेस्ट सिटी जो है रह चुका है इंदौर। तो समझते हैं कि करके डिटेल में, और फिर हम जानेंगे कि आपको जो है किस शहर में आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इंदौर जो है एज अ मिनी बॉम्बे के नाम से फेमस है ना। इसको हम जो है मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं, ठीक है। नियरेस्ट यहाँ से अगर देखेंगे तो बॉम्बे पास में ही है, 300-400 किलोमीटर आपको बॉम्बे पड़ता है। और अब हम जानते हैं कि करके सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 10 साल से टीचिंग में हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, काउंसलिंग से जुड़ा हुआ, एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको। अगर आपको जैसे बीटेक के रिगार्डिंग कॉलेज सर्च कर रहे हैं, आप एमबीए के रिगार्डिंग कॉलेज सर्च कर रहे हैं, बी फार्म के रिगार्डिंग कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। मैं आपको जो भी मेरी तरफ से बेस्ट होगा वो मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं खुद प्रोफेसर ही हूँ। तो समझते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इंदौर जो है एक ऐसा शहर है जो कि देश का स्वच्छतम शहर जो है ओनली इंदौर है। मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ओनली 5 टाइम्स बार जो है ये क्लीनेस्ट शहर रहा हुआ है ना। मतलब इसको अगर हम बात करें तो स्वच्छतम शहर, सबसे स्वच्छ शहर इसको माना जाता है। इसकी रैंकिंग होती है बेसिकली, उसी के अकॉर्डिंग स्वच्छ माना गया है, ऐसे ही नहीं माना गया है। तो इसलिए इंदौर देश का पहला एकमात्र शहर है जिससे लगातार 5 बार स्वच्छतम शहर का सम्मान हासिल किया है। और यकीनन देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्टूडेंट्स बेहतर एजुकेशन के लिए आना चाहेंगे। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद दूसरी चीज अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया का आईटी हब इंदौर को बोला जाने लगा है अब, है ना। आईटी हब जो है इसे हम बोलते हैं। आईटी हब क्या होता है, जहां पर जो है सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है सेक्टर, ये पूरा डेवलप है यहाँ पे। मतलब इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे हैं बेसिकली। इसलिए जैसे कि टीसीएस की अगर हम बात करें, ठीक है, विप्रो की अगर हम बात करें, ठीक है, यस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, है ना, इन्फोसिस की अगर हम बात करें, तमाम बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनियां जो है यहाँ पे इन लोगों ने अपना सेंटर खोल रखा है। इन लोगों ने अपने पूरी कंपनी को एस्टेब्लिश कर रखा है और बच्चों को यहीं पे रोजगार दे रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको आईटी हब जो है बोले जाने लगा है। और ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलमोस्ट सीएससी की जो है 500 की समथिंग जो है छोटी बड़ी टोटल कंपनियां हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब अगर आप कहीं से भी एजुकेशन करेंगे, इंदौर में जॉब करने आपको आना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहीं से कीजिए, इस माहौल में सेट हुई है और यहीं जॉब कीजिए, जिससे कि जो है आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरी बहुत बड़ी चीज, इंदौर जो है सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब भी है। मेडिकल हब क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों से, छोटे छोटे शहरों से जो है लोग आते हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं,
और बड़ी-बड़ी फैसिलिटीज़ आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो हेल्थ को लेके भी जो है इंदौर बहुत डेवलप है और अब जो है बहुत सारे लोग यहीं आ रहे हैं, यहीं जो है हेल्थ से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी-बड़ी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेडिकल को लेके, मेडिसिन को लेके बहुत बड़ा सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब ही बना रखा है यहाँ पे। मतलब सभी दवाइयाँ यहाँ पे आपको मिल जाएँगी बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे हम बात करेंगे इंदौर एक ओनली इंडिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पे आईआईटी है ना, जहाँ पे आईआईटी एंड आईआईएम दोनों हैं। ये इंडिया के बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब इंदौर आप ये मान के चलिए ऐसा पहला शहर है जहाँ 2 प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेशनल शैक्षणिक संस्थान है, जो कि एक आईआईटी मैंने आपको बताया और एक आईआईएम, है ना? और निश्चित रूप से उपलब्धि शहर का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाती है। मतलब ये उपलब्धि जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, तो फिर इंदौर जो है आगे जो है एजुकेशन के सेक्टर में बहुत डेवलप करने वाला है। बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं इस चीज़ को देख के। ये एमबीए के लिए सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। ये आईआईटी जो है आपका बीटेक के लिए सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। तो होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंदौर जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ओनली इंडिया में एक ऐसा शहर है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला शहर माना जाता है ना? तो सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी के साथ-साथ शहर में कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी कार्यरत हैं और वर्तमान में यहाँ हजारों छात्रों की संख्या में प्राइवेट जॉब में बच्चे जो है कर रहे हैं। सीएसआईटी की जो जॉब्स हैं अगर हम बात करें, तो इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जो है ये रोजगार देता है, जॉब्स देने वाला एकमात्र शहर है। और अभी प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10,000 जो आईटी कंपनियों में बच्चे जो है जॉब कर रहे हैं अभी, है ना? 10,000 के समथिंग बच्चे जॉब कर रहे हैं और भी बहुत सारी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां मिला के तमाम कंपनियां हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर पे, तो जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट, है ना? स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो हुई है, सिटी रैंकिंग जो हुई है ओवरऑल इंडिया के अंदर, उसमें जो है इंदौर नंबर 1 आया हुआ है, ठीक है? नंबर 1 रहा है, ठीक है ना? तो स्मार्ट सिटी में जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए सभी चीज़ों से जुड़े हुए, तो ये नंबर 1 रहा है ना? नंबर 1 शहर रहा है। 100 स्मार्ट सिटी हैं, उसमें जो है नंबर 1 आया है। तो ऑब्वियसली देखिए कोई भी शहर जो है अगर ये ग्रोथ करता है तो वहाँ पे कंपनियाँ बहुत आती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे आना चाहती हैं, बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं, बड़े-बड़े कॉलेजेस यहाँ पे आना चाहते हैं। आपने देखा होगा इंदौर में अब जो है सिम्बायोसिस, निम्स ऐसी बड़े-बड़े जो कॉलेजेस हैं वो आ गए हैं। उन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े अपने कैंपस बना रखे हैं। तो इसलिए एलन वगैरह कोचिंग ऐसी तमाम बड़ी-बड़ी कोटा की जो कोचिंग्स हैं यहाँ पे हैं, जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। एमबीए के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस भी मिल जाएँगे। मतलब एमपी का नंबर 1 कॉलेज जो है यहाँ पे प्रेस्टीज कॉलेज माना जाता है, प्राइवेट कॉलेज जो कि एमबीए के लिए है बेसिकली। तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएँगी डेफिनिटली। उसके बाद 7 नंबर पे अगर हम बात करें, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना? तो यहाँ पे पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियाँ हैं वो कार्यरत हैं। मतलब 1500 के समथिंग जो है यहाँ पे आपको कंपनियाँ देखने को मिल जाएँगी। पीतमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल जैसे कि फोर्स मोटर्स का नाम सुना होगा आपने। ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, महिंद्रा, तो ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, महाले, तमाम तरह की कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी। सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मौसम है बेसिकली, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो मौसम है वो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे ज़्यादा उमस होती बिल्कुल गर्मी में गर्मी भी जो है आपको प्रॉपर एक रहेगी, कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होती है जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही चला जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंदौर के जस्ट पास में आप 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे देखेंगे, है ना? एक तो आपको ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा और उसके बाद एक आपका महाकाल जी जो हैं, जो कि ये उज्जैन में स्थित हैं और एक जो है खंडवा में है। यहाँ पे बहुत सारे वाटर पार्क हैं, मॉल्स हैं, यहाँ पे बड़े-बड़े मॉल्स हैं। अगर आप संडे और सैटरडे को एन्जॉय करना चाह रहे हो एजुकेशन के अलावा, यहाँ पे जो है आपको खाने के लिए सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है। मतलब इंदौर एक ऐसा ओनली शहर है जहाँ पे आपको राजस्थान टच भी मिलता है, महाराष्ट्र का टच भी मिलेगा आपको, गुजरात का टच भी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप की वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी फेमस भी है फूड को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके बेसिकली। तो जनरली अगर हम बात करें तो फूड से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। उसके बाद रहने के लिए मतलब हॉस्टल्स की अगर हम बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे भौरकुआ एक पूरा एरिया है जहाँ पे कम से कम अराउंड आप ये मान के चलिए कि 80 से 90 जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल हैं, जो कि पूरे बच्चों का एरिया है ना? उसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि आगे चल के जैसे कि गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो गेट के लिए मेड इज़ी नाम की संस्था है,
ठीक है, मेडी नाम की कोचिंग है दिल्ली वाली। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कौटिल्य अकेडमी है, ठीक है ना, कौटिल्य अकेडमी जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाती है, आईएएस की प्रिपरेशन करवाती है। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पूरी डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली अगर आप आना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कोई सिटी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इंदौर ज़रूर आइएगा आप। सबसे अच्छा शहर है, और मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जिस भी सिटी में आप जाएँ उसको क्लीन रखें, वहाँ पे गंदगी ना करें, अच्छा माहौल बना के रखें, क्राइम ना करें प्लीज़, मेरा आपसे यही कहना है। एक अच्छे शहर है, अगर उसमें आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो उसको अच्छा रखें, और डेफ़िनेटली यहाँ से कुछ लेके जाएँ, कुछ बन के जाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, और मेरा यही उद्देश्य है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में करें। खुद का बिज़नेस करें या कुछ भी करते हैं, डेफ़िनेटली आप अच्छी चीज़ें करिए। यहीं पे जो है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे कि सिटी में जो नॉर्मल जो बस, सिटी बस जो होती हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएँगी। पूरे इंदौर के बीचों-बीच बिछी हुई है सिटी लाइन। मेट्रो का यहाँ पे काम चल रहा है अभी, जस्ट मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और बहुत सारे आपको, कभी आप जैसे सैटरडे संडे को फ्री होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आस-पास के एरिया में आप जा सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन एन्जॉय कम करना है, पढ़ना ज़्यादा है, आपको मेहनत ज़्यादा करना है, ताकि आप यहाँ से 4 साल बाद निकल के अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर पाएँ। सिर्फ़ मेरा यही कहना है, और अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी एडमिशन लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल सँभाल के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। और प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी क्वेरी हो, 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफ़िनिटली कॉल ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट।